हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का परिवर्तन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पीछे की हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बताया था कि आप सभी को साइन कास टेन कासेक सेट काट के जो है सारे वैल्यूज बगैर याद कराए, मतलब बगैर याद किए समझ कर हम आपको बताएंगे। ठीक है, याद एकदम नहीं करना, समझ के सारी वैल्यू हम बता सकते हैं। चलो हम देखते हैं। साइन है, जीरो से शुरू है तो जीरो से शुरू करते हैं। यहाँ लिख लो जीरो, फिर यहाँ एक, फिर दो, फिर तीन, फिर ये चार। ठीक है, जीरो से चार तक गए, फिर चार से इसको भाग कर दीजिए, बटे चार, यहाँ भी बटे चार, यहाँ भी बटे चार, यहाँ भी बटे चार, यहाँ भी बटे चार। जीरो से चार तक संख्याएं लिखी और हम उन सबको चार से भाग कर दिया। अब सबका वर्गमूल ले लीजिए। वर्गमूल ले लिए, आप सभी के मान लिख लीजिए। जीरो बटे कुछ भी हो वो जीरो ही आएगा, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। एक बटे चार है, चार का वर्गमूल कितना होता है? दो। एक बटे दो हो गया, ये दो दूना चार, दो होगा नीचे, तो वर्गमूल में हो गया दो। ठीक है, और ये रूट तीन वर्गमूल में ही रहेगा, चार बाहर आ जाएगा दो के रूप में, अंडर रूट तीन बटे दो। ये चार बटे चार का मतलब एक, एक का वर्गमूल एक। अब हमने साइन की सारी वैल्यूज निकाल ली। ठीक है ना, अब ये कैलकुलेशन हटा देते हैं, वैल्यू छोड़ देते हैं केवल। बगैर याद किए हमने सारी वैल्यू लिख ली। पहले क्या किया, जीरो से चार तक हमने संख्याएं लिखी और उनको चार से डिवाइड कर दिया, फिर वर्गमूल ले लिया। क्या हमने किया था, जीरो से चार तक संख्याएं लिखी, उनको चार से भाग कर दिया, वर्गमूल ले लिया। अब ये साइन की वैल्यू हो गई। ठीक है, साइन जीरो का मान जीरो, 30 का एक बटे दो, 45 का एक बटे रूट दो, साइन 60 का अंडर रूट तीन बटे दो, साइन 90 का एक। अब हम चाहें तो हम आपसे कहें कि ये उल्टा इधर सारा उतार लीजिए, ये हो गया, लेकिन नहीं, हमने बताया था आपको हम कुछ याद ही नहीं कराएंगे। ठीक है, हमको चाहिए कास जीरो। कास जीरो, जीरो में कितना जोड़ो कि 90 हो जाए? जीरो में 90 जोड़ना पड़ेगा, तो ये साइन 90 की वैल्यू उठा लो एक। अब हम कहेंगे कास 30 की वैल्यू, तो 30 में कितना जोड़ो 90 हो जाए? 30 में 60 जोड़ो, तो कास 30 का मतलब साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी? अंडर रूट तीन बटे दो। अब हमको चाहिए कास 45। 45 में कितना जोड़ो 90 हो जाए? 45 में 45 जोड़ो, तो 45 की वैल्यू ये हो गई एक बटे रूट दो। अब कितना चाहिए हमको? कास 60 की वैल्यू। 60 में कितना जोड़ो 90 हो जाए? 30, तो कास 60 की वैल्यू होगी साइन 30, ये हो गया एक बटे दो। ठीक है ना, अब कास 90 चाहिए। कास 90, 90 में कितना जोड़ो कि 90 हो जाए? 90 में जीरो जोड़ो, तो जीरो की वैल्यू, कास 90 की वैल्यू वही होगी जो साइन जीरो की होगी, तो यहाँ पर हो गया जीरो। अब हमको चाहिए टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता क्या है? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है ना, तो टेन जीरो किसके बराबर होगा? साइन जीरो बटे कॉस जीरो। साइन तो जीरो बटे कितना हो जाएगा? जीरो। अब हम क्या करेंगे, टेन 30 की वैल्यू निकालेंगे। टेन 30 किसके बराबर होगा? साइन 30 बटे कॉस 30। तो एक बटे दो, अंडर रूट तीन बटे दो, एक कटेगा तो आ जाएगा वन अपान रूट थ्री। टेन 45 बराबर क्या होगा? साइन 45 बटे कॉस 45। साइन 45 एक बटे रूट दो, और ये भी एक बटे रूट दो, काटोगे तो एक आ जाएगा। अब टेन 60, टेन 60 किसके बराबर होगा? टेन 60 बराबर साइन 60 बटे कॉस 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट तीन बटे दो, वो कितनी है? एक बटे दो। ये दो दो कटेगा तो कितना आ जाएगा? रूट थ्री। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? टेन 90 साइन 90 बटे कॉस 90, मतलब एक बटे जीरो, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ तक हमारा टेन की वैल्यू हो गई थी। अब हमको चाहिए कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा ठीक उल्टा होता है साइन का, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपान
साइन थीटा, या ये कह लो साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। तो मुझे भी आज तक सारी वैल्यू नहीं याद है, सिर्फ साइन की याद है और टेन की। साइन की याद कर लेना, कास की उसमें साइन कास 60 चाहिए तो 60 में कितना जोड़ो 90 हो जाए 30, तो कास 60 बराबर साइन 30 मतलब 1/2, ऐसे ही याद कर लिया। ठीक है, टेन की वैल्यू याद करना और आसान है। टेन 30 की 1/√3 याद कर लो, केवल एक। ठीक है ना, 1/√3 याद कर लिया, फिर उसका एक लिख लिया, फिर √3 लिख लिया। साइन की याद रखो, टेन की, और कुछ नहीं याद करना है। और कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, और यहाँ सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा बराबर कास का। चलो ठीक है, हम कासेक की वैल्यू निकालते हैं। तो कासेक हमको कासेक 0 चाहिए। कासेक 0 किसका उल्टा, साइन 0। साइन 0 का उल्टा मतलब 1/0, 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। अब हमको चाहिए कासेक 30, ये किसका उल्टा होगा, कासेक का मतलब ये साइन का उल्टा। तो सब उल्टा करते जाओ, 1/2 का उल्टा यहाँ पर 2 हो गया, 1/√2 का उल्टा √2 हो गया, और √3/2 का उल्टा 2/√3। जहाँ सर था वहाँ पैर कर दिया, जहाँ पैर था वहाँ सर कर दिया। और ये कासेक चल रहा है, ये साइन का उल्टा, एक का उल्टा एक ही रहेगा। ठीक, ये हो गया। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। कहने का मतलब ये सेक थीटा इस कॉस थीटा का उल्टा होता है। ये लिख लो 1, ये 2, ये 3, इसको फिर 1 लिखते हैं, 1 इसलिए लिखते हैं ये इसका उल्टा, ये 2 लिखते हैं सेक। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं अच्छे से तैयार तो कोई बात नहीं, अगर शुरुआती विद्यार्थी हैं, आपके पास मैथ नहीं रही है तो आपको ये सीखना चाहिए। सेक थीटा किसका उल्टा है, कॉस का। ठीक है ना, 2 का। और काट किसका उल्टा है, टेन का। यहाँ 3 लिख लिया। तो अब ये 2 है सेक थीटा, इस 2 का सब हम उल्टा करते जाएंगे। एक का उल्टा 1/1, तो ये एक ही रहेगा। ये 2 है ना, सेक इसका उल्टा, √3/2 का उल्टा 2/√3। ठीक है, और 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा, √2। 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2। 0 का उल्टा मतलब 1/0, 1/0 बराबर इनफाइनाइट। ठीक है ना। अब हमको चाहिए क्या, टेन। तो यहाँ टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन ही काट चाहिए। ठीक है, लिख लेते हैं, काट थीटा बराबर 1/tan थीटा, या ये कहूँ कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। अब हमको काट चाहिए तो किसका उल्टा होगा, tan का उल्टा होता चला जाएगा। 0 का उल्टा 1/0 मतलब इनफाइनाइट, 1/√3 का उल्टा √3, और ये क्या है, 1 का उल्टा 1/1 मतलब एक ही रहेगा, √3 का उल्टा 1/√3। फिर ये क्या है, इनफाइनाइट का उल्टा मतलब 1/इनफाइनाइट मतलब 0। ठीक है, तो क्या हम करेंगे, केवल साइन की वैल्यू याद रखेंगे। साइन से उसी तरीके से जब हमको कास 60 चाहिए तो साइन 30 का निकाल लेंगे। ठीक है ना, टेन की याद करना बड़ा आसान है, 1/√3 याद रखो, फिर इसका ऊपर वाला 1 लिख लो, फिर नीचे वाला √3 लिख लो, हो गया। फिर क्या है, कॉसेक साइन का उल्टा, और सेक कास का उल्टा, काट टेन का। इस तरीके से हम याद कर लेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हम कई सीरीज में, जैसे कि हमने सर्कल, टाइम एंड वर्क, ठीक है, और एक और चैप्टर LCM SCF ख़त्म किया था, ऐसे ही कई क्लासेस चलाकर हम त्रिकोणमिति ख़त्म कर देंगे, जो कि आपके SSC 10+2 CGL और कक्षा 10 तक के स्तर की होगी। धन्यवाद।